से मतलब मक्खन मक्खन चीजें लाई हुई हैं आपके लिए कि इनसे बार आपको एक भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपके इंग्लिश में 8 से 10 नंबर पक्का है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अब देखिए नाइदर नोर में क्रिया हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। अगर किसी में नाइदर नोर या आइदर और का प्रयोग होता है तो जिसमें वर्ब आती है ना, जो सब्जेक्ट के अनुसार, जिसमें पास वाले में जैसे आपके ब्लैंक दिया हुआ होगा तो सब्जेक्ट जो पास में होगा उसके अनुसार लगेगी, याद रखना। जैसे नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स पास में है और क्या है, प्लूरल, तो आर का यूज होगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए आर लगेगा। अब देखिए देखिए दूसरा है वन ऑफ दी। वन ऑफ के बाद में शब्द बहुवचन होता है पर क्रिया हमेशा एक वचन की यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की वन ऑफ माय फ्रेंड। देखो फ्रेंड्स आ गया मतलब बहुवचन है, पर इसके अंदर जो आपकी क्या है वर्ब लगेगी वो सिंगुलर की लगेगी। फ्रेंड्स के बाद में फ्रेंड्स यानी कि आपका जो सब्जेक्ट था वो तो आपका प्लूरल है, पर आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगने वाली है बेटा। तो ठीक है, तो इसमें वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग यानी कि दोस्तों में से कोई एक आ रहा है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए एंड का यूज। एंड कब होता है कि जब दो सब्जेक्ट किसी चीज एंड से जुड़ते हैं तो है ना, हमेशा जो आपकी वर्ब होती है वो प्लूरल का यूज लेते हैं उसमें। ठीक है, क्रिया हमेशा प्लूरल होगी। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग। राम और श्याम आ रहे हैं यानी कि दोनों आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? तो देखिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या क्या है, अगर दो शब्द मिलकर एक ही डिश या विचार यानी कि वन यूनिट बनाए तो क्रिया सिंगुलर होगी। जैसे आपके बहुत बार एग्जाम्स में ये चीज पूछी ही जाती है, क्या कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर, अब देखिए ये ब्रेड और बटर यानी कि ब्रेड को बटर को ब्रेड पे लगा के खाते हैं तो वो एक चीज बन जाती है। ठीक है, पर अब यहीं पे मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि अगर ये चीज शॉप के लिए आ जाती है कि शॉप में क्या है ना, ब्रेड और बटर को अलग अलग बेचा जाता है, तो वहां आपको इज की जगह आर का यूज करना पड़ेगा, याद रखना बेटा। यानी कि प्लूरल जो आपकी वर्ब है वो प्लूरल आ जाएगी। ओके, अब देखिए एज वेल एज एंड अलोंग विद। इसमें बिल्कुल नाइदर नोर और आइदर और का जस्ट अपोजिट है ये। इसमें क्या होता है कि वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है और नाइदर नोर में सेकंड वाले के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज। देखिए अब इसमें आएगी मैनेजर के अनुसार तो वाज प्रेजेंट। ठीक है, एज वेल एज आ जाएगी तो इसमें मैनेजर फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार एज वेल एज और अलोंग विद के अंदर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कलेक्टिव नाउन होते हैं कुछ। जब एक पूरा समूह एक साथ काम करता है तो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है बेटा, और अगर एक समूह के अलग अलग राय रखते हैं या काम करते हैं अलग अलग मेंबर्स तो उसमें क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए द जूरी हैज गिवन इट्स वेडिक्ट। यानी कि जूरी ने मिलकर अपना फैसला लिया, तो जूरी यानी कि एक कंबाइंड बॉडी हो जाती है, तो उसके अंदर जो यूज हो रहा है वो हैज का प्रयोग कर रहे हैं अपन। बट अगर जूरी के अंदर मेंबर्स होते हैं तो वो अगर अपनी अलग अलग जैसे राय रख रहे हैं या कोई चीजें कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि जूरी के सदस्य अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, याद रखना।